वेद की कविता प्रक्रम 4 में भये जे आहें जे होयहिं आगे प्रणवहुं सबहिं कपट सब त्यागे। पिछले 3 सत्रों में हमने वेद की कविता पुस्तक के कुछ सूक्तों पर चर्चा की जिनके काव्यानुवाद किए गए। वह पिछले सत्र में प्रक्रम 3 में अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त पर विस्तार से चर्चा हुई। अब आगे कुछ और सूक्तों पर विचार करते हैं, लेकिन उनमें तत्वतः ही विषय लेकर चर्चा करेंगे और कुछ सूक्तों, कुछ मंत्रों को लेकर चर्चा इन पर करने का हमारा विचार है। इस समय हमारे हाथ में जो वेद की कविता के क्रम में की श्रृंखला में हमारी एक अन्य पुस्तक है, वह है वैदिक सूक्तों का साहित्य संदेश। यह पुस्तक इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है वर्ष 2017 में। इसके पहले इन सूक्तों, इसमें 10 सूक्तों को मूल और उनके काव्यानुवाद के पूर्व इन पर समीक्षात्मक, परिचयात्मक विशेष चर्चा भी, विस्तार से चर्चा भी की गई है। इन्हें पत्र पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित किया जाता रहा है। एक नेट और साहित्य सागर, 2 माध्यम से यह प्रकाशित हुए हैं। सभी सूक्तों पर विस्तार से चर्चा हुई है, बाद में फिर इनका हमने संग्रह किया है। इसमें जिन सूक्तों का संग्रह किया गया है वह परिचय के लिए काव्य का निकष इस शीर्षक से ज्ञान सूक्त, यह ऋग्वेद का है। वेद की काव्य नाटिका, इसमें शर्मापणि संवाद को लिया। नदियों से प्रवाहित राष्ट्रधारा, इसमें ऋग्वेद मंडल 3 के नदी सूक्त को लिया। रूमानी प्रेम का आदि बीज, उर्वशी पुरूरवा संवाद, यह ऋग्वेद मंडल 10 से है। सर्जना का आयाम, पुरुष सूक्त, यह ऋग्वेद मंडल 10 का सूक्त 90 है। प्रथम प्रश्न के समाधान की कविता, नास्ति सूक्त, यह ऋग्वेद मंडल 10 का है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता, यह यजुर्वेद का है। मन का शिव संकल्प, यह भी यजुर्वेद से है। सौमनस्य सूक्त, यह अथर्ववेद का है और इसमें पृथ्वी सूक्त को भी लिया था, माता भूमि और पृथ्वी पुत्र। इसकी भूमिका में, जैसा कि शुरू में मैंने लिखा कुछ पंक्तियां, उसमें से मैं पढ़ना चाहता हूं। वस्तुतः संसार को बनाने वाला स्वयं भी एक कवि ही है। यह संसार उसकी काव्य कृति है। यह अनूठी दुनिया नित्य नवीन होती जाती है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियते, अथर्ववेद ने कहा है। ऐसे अद्भुत, अपरिसीम और नई नई जिज्ञासाओं को जन्म देने वाले, विश्व को बनाने वाला ईश्वर अपनी कवित्व की पराकाष्ठा में अनेक विशेषताओं को धारण करता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जो कि ईशोपनिषद के रूप में सर्वत्र समादृत है, के 8वें मंत्र में ईश्वर को कविर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया है। संसार में जो कुछ भी जहां जैसा है, सदा सदा के लिए उसके द्वारा अपनी इसी क्षमता के कारण एक आंतरिक परिपूर्णता में व्यवस्थित किया गया है। गीता के अनुसार वह कविम पुराण मनुषासितारम,
अर्थात सर्वज्ञ, अनादि और सबका नियंता है। वस्तुतः इस संसार को समझने के लिए भी एक कवि दृष्टि की ही आवश्यकता है। इसे समझने की चेष्टा अपने आप में ही तलवार की धार पर चलने जैसा है, और यह कथन करने वाला और कोई न होकर कठोपनिषद के अनुसार ज्ञाता कवि ही है। श्रश्च धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदन्ति। अब कुछ सूक्तों को और उनके काव्यानुवाद को इसमें से लेते हैं। ये जिस तरह से कहा गया है, ये सबसे पहले ज्ञान सूक्त, यह ऋग्वेद मंडल 10 का 71वां सूक्त है। इसके ऋषि बृहस्पति, आंगिरस बृहस्पति हैं। यह त्रिष्टुप छंद में है सूक्त, और जगती छंद में भी कुछ मंत्र हैं। देवता ज्ञान है। ज्ञान की आराधना जब बृहस्पति कर रहे हों तो क्या सार तत्व उससे निकलेगा। इसमें बहुत कहें कि ये रचना है, कविता है, सर्जना है, वह उसका आदि बीज है यह सूक्त। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधाना। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधाना। यदेषां श्रेष्ठं यदि प्रमासीत प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावी। बोलते आरंभ में शिशु नाम देकर वस्तुओं को जो नए, बोलते आरंभ में शिशु नाम देकर वस्तुओं को जो नए। हे बृहस्पति, वह गिरा निष्कलुष निश्चल आदि वाणी की प्रथम अभिव्यक्ति। हे बृहस्पति, वह गिरा निष्कलुष निश्चल आदि वाणी की प्रथम अभिव्यक्ति होती प्रकट रत स्नेह छुपी जो उनकी गुहा रहती। लेकिन कैसे प्राप्त होता है ऐसा तत्व? सक्तुमिव ततौना पुरंतु यत्र धीरा मनसा वाच वक्रत। सक्तुमिव ततौना पुरंतु यत्र धीरा मनसा वाच वक्रत। छान कर जो एक चल्ली से कभी सत्तू किया जाता अधिक निर्मल। छान कर जो एक चलने से कभी सत्तू किया जाता अधिक निर्मल। बुद्धि से वैसे तराशी, बुद्धि से वैसे तराशी, बोलते विद्वान हैं जब प्रेम मैत्री में पगी वाणी। बोलते विद्वान हैं जब प्रेम मैत्री में पगी वाणी। कीर्ति श्री श्रेयस सभी उसमें बसे होते हैं। रचना के लिए स्वयं को मांझने की भी आवश्यकता रहती है, शोध की आवश्यकता रहती है, गहरे जाने की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर क्या होता है, बृहस्पति जी बताते हैं, प्राप्त करते प्राप्य वे, प्राप्त करते प्राप्य वे वक्ता प्रखर, गौरव गिरावे यज्ञ द्वारा। प्राप्त करते प्राप्य वे वक्ता प्रखर, यज्ञ से गौरव गिरा जो निहित सप्तर्षि स्वर में मंत्रलय विस्तार वाली। प्राप्त करते प्राप्य वे वक्ता प्रखर, यज्ञ से गौरव गिरा जो निहित सप्तर्षि स्वर में मंत्रलय विस्तार वाली। देश देशांतर गई कविता मनोहर छंदमय रचना। देश देशांतर गई कविता मनोहर छंदमय रचना। जब साधना के बल पर कोई रचना की जाती है तो उसकी सामर्थ्य बृहस्पति जी के अनुसार देश देशांतर गई कविता मनोहर छंदमय रचना। लेकिन कैसे होता है, ये प्राप्त कैसे होता है? इसमें एक कृपा का साधन भी है, और उस पर बृहस्पति जी कहते हैं, देख कर भी देखता जिसको नहीं है एक, देख कर भी देखता जिसको नहीं है एक, अथवा दूसरा जिसको नहीं सुनता स्वयं सुनकर। देख कर भी देखता जिसको नहीं है एक, अथवा दूसरा जिसको नहीं सुनता कभी सुनकर। प्रकट वह इस तरह होती कभी है अन्न को, प्रकट वह इस तरह होती कभी है अन्न को। सुवसना भारिया पति के लिए जैसे वसन का परित्याग कर देती है। यह जो समर्पण है साधक का ही नहीं है, सिद्धि का भी समर्पण है।
सिद्धि भी अपने आप को उद्घाटित करती है। यह बृहस्पति जी का वचन है। धीरमति विद्वान कहलाता सभा में एक, उसके तुल्य भी कोई नहीं होता वहां। धीरमति विद्वान कहलाता सभा में एक, उसके तुल्य भी कोई नहीं होता वहां। किंतु भाषा भाव वाणी में नहीं यदि, किंतु भाषा भाव वाणी में नहीं यदि, एक बंध्या गाय की ही तरह आचरण संवाद उसका है। बृहस्पति जी कहना यह है कि हमारी अभिव्यक्ति में, हमारी रचना में भाषा, भाव, छंद, इन सब का बोध होना चाहिए। भाषा वणति, जो तुलसीदास जी ने कहा, मोरमती थोरी, इसीलिए तुलसीदास जी यह कहते हुए बहुत सचेत थे। सहायक नहीं है वाणी कभी उसकी, सहायक नहीं है कभी वाणी उसकी, शुद्ध संवेदना जो छोड़ देता है। सहायक नहीं है वाणी कभी उसकी, शुद्ध संवेदना जो छोड़ देता है। निरर्थक वह कभी सुनता जो सुनता है, निरर्थक वह कभी सुनता जो सुनता है। सुकृत पथ का कभी किंचित नहीं संधान कर सकता। वाणी सरस्वती की सहायता की शक्ति का आशीर्वाद आवश्यक है एक सृष्टा के लिए, एक रचनाकार के लिए। आंख वाले कान वाले मित्र सब जैसे, नहीं है एक जैसे कल्पना मन से। आंख वाले कान वाले मित्र सब जैसे, नहीं है एक जैसे कल्पना मन से। सरोवर जिस तरह जल का, सरोवर जिस तरह जल का, कभी कटी कभी मुख, स्नान डुबकी का कभी आनंद देता है। यह संसार में विषमता रहेगी, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी में रहते हुए हम स्थान बनाते हैं, यहां हमारा चेष्टावल काम करता है। सहृदय ब्राह्मण पथ में मिला करते, सहृदय ब्राह्मण तत्ववेत्ता मिला करते हैं, सहायता करने के लिए आते हैं। सहृदय ब्राह्मण पथ में मिला करते, तलाशी भावना मन की उड़ानों में। सहृदय ब्राह्मण पथ में मिला करते, तलाशी भावना मन की उड़ानों में, सदा तो साथ चलते हैं। सहृदय ब्राह्मण पथ में मिला करते, तलाशी भावना मन की उड़ानों में, सदा जो साथ चलते हैं। सभी वे छूटते पीछे बहुत पीछे, सभी वे छूटते पीछे बहुत पीछे, रहित संवेदना जो अज्ञ आलोचक। यह कितना बड़ा आश्वासन है, हा? इसकी चिंता नहीं करना कि कहाँ आलोचना हो रही है, किस भाव से हो रही है, और आलोचना की आलोचना हो रही है। जानते जो नहीं, यह अंतिम मंत्र है इसका। मंडल 10 का जो सूक्त 108 ज्ञान सूक्त, जो 71वां सूक्त है मंडल 10 का, इसका अंतिम मंत्र है। बृहस्पति जी कह रहे हैं, जानते जो नहीं यह वाणी परा, और परतर परात पर जो वेद विश्रुत है। यह साक्षात्कार उनको होता है परावाणी का। वाणी के 4 स्तर हैं, हम सब जानते हैं। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। यहाँ परावाणी की बात कह रहे हैं। जिस तरह से ये हमारे अवस्थाएं भी हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। यह समझ रहे हैं कि इन 4 अवस्थाओं की, ये 4 वाणी की अवस्थाएं हैं, जो इन अवस्थाओं में प्रकट भी होती हैं, इन अवस्थाओं में जाते हुए समझा भी जा सकता है। यह संपूर्ण शास्त्र सम्मत विषय है। 4 हमारी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और परा, चेतना की अवस्थाएं, और वाणी की भी इन 4 चेतनाओं की अवस्थाओं से जो मेल खाती हैं, वो है वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। और इसी की बात कह रहे हैं हमारे बृहस्पति जी। जानते जो नहीं है वाणी परा, जानते जो नहीं है वाणी परा, और परतर परात पर जो वेद विश्रुत, अज्ञ
वे बुनते निरर्थक ज्यों चुलाहा, अज्ञ वे बुनते निरर्थक ज्यों जुलाहा, एक ताना एक बाना बुन रहा हो बंधनों का निरंतर केवल। हमें वाणी के इन स्तरों का साक्षात्कार करना ठीक वैसे ही आवश्यक है जैसे अपनी चेतना की भी चारों अवस्थाओं का हमें बोध होना चाहिए। और बृहस्पति जी का इस ज्ञान सूक्त में हमारे सबके लिए यह संदेश है कि हमें पराः तक पहुंचने की आवश्यकता है, हम में क्षमता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा चाहे वह रचना कार्य हो, चाहे जीवन निर्वाह का व्यवहार हो, चाहे ज्ञानोपदेश और ज्ञान का अनुष्ठान भी हो, वह ठीक वैसा ही है जैसे ताना और बाना जो विपरीत दिशाओं में हम जुलाहे के रूप में बुन रहे हों, तो वह वस्त्र कब तैयार हो पाएगा, कब हम पहनेंगे, कैसे पहना पाएंगे। आज फिर इसमें हम समझते हैं यह एक सूक्त पर्याप्त है विचार के लिए। आगे फिर कभी भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।